क्या माइंड गेम है जो आज अजय राय ने पहले दिन कमान संभाली तो कुछ ना कुछ बड़ा कहना था सो कह डाला? क्या ये बयान इस कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए या वाकई राहुल गांधी अमेठी में वापसी करेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश होके जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश से लड़ना ना सिर्फ जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए, बाकी जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनको भी आप एक मैसेज दे रहे हैं। देखिए, भारत के लोगों से ही भारत बनता है और भारत को ही इंडिया कहते हैं नविका जी, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी लाल किले की प्राचीर से 3 दिन पहले हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक भविष्यवाणी करते हुए अपने मन से सेल्फ प्रोक्लेम्ड बोला था, माय थर्ड टर्म इज गारंटेड। तो ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड के शिकार प्रधानमंत्री जी थे कि चुनाव से पहले ही अपने आप को उन्होंने चुन लिया। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये हिंदुस्तान संविधान में बसता है और लोकतंत्र जो है वो चुनाव के माध्यम से चिन्हित होता है। रही जहाँ तक बात आपने बनारस का जिक्र किया, अजय राय जी का जिक्र किया, तो उत्तर प्रदेश की जनता बार बार ये मांग कर रही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, क्योंकि जो अमेठी के लोगों से वायदा किया था स्मृति ईरानी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उन्होंने अमेठी के लोगों को ठगा, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को ठगा। क्या है आपको पता है वो उनके 13 रुपए किलो वाली चीनी जो कहीं मिल रही है या नहीं मिल रही? हमने तो नहीं देखा। उस बात पर उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा कि आप कमल के बटन पे वोट करिए और चुनाव के बाद यहाँ 13 रुपए किलो की चीनी बिकेगी। नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट क्या हुआ, स्मृति ईरानी जी के अंदर एक बड़ा घमंड आ गया। एक पत्रकार ने अभी उनसे सवाल पूछ लिया, अगले दिन उस बेचारे गरीब पत्रकार की नौकरी चली गई। तो देश बदलाव मांग रहा है और बिल्कुल आप सत्य कहती हैं, वक्त हालात कुछ ऊपर नीचे होने के बावजूद भी घर परिवार कोई नहीं छोड़ता है। अमेठी जो है वो राहुल गांधी का घर है, बिल्कुल वहां से वापसी करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता यही चाह रही है। और जो आपका एक अगला शब्द है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, बिल्कुल जाता है जी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश बिल्कुल प्राथमिकता पे होगा, प्रायोरिटी पे है। और बाकी अमेठी के लोग अगर मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें, तो भैया नेता का फर्ज होता है कि अपने वोटर और अपने जनता जनार्दन का सम्मान करे, और यही शायद काम राहुल जी भी करेंगे। चलिए शुभ्रांशु जी, बातें आपकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन कुछ बता दूं आपको कि आपका जो ये दल है, इंडिया का गठबंधन है, इसमें एक राज्य में एक पत्रकार को गोली से मार दिया गया है और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं बड़ा दुख हुआ, अधिकारी देख रहे हैं। हाँ, और अधिकारी देख लेंगे। अब नहीं, तो आप ये जस्टिफाई क्यों कर रही हैं? एक दूसरे अगर एक पत्रकार को नौकरी से निकाल दिया स्मृति ईरानी जी ने, उसको जस्टिफाई क्यों करना? वहां भी गलत हुआ, वहां भी गलत हुआ। शुभ्रांश राय जी कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आपको 90 सेकंड दिए, 10 सेकंड मेरी भी बात सुन लीजिए। और पत्रकारों की अगर बात हो रही है तो मेरी बात का वजन ज्यादा होना चाहिए बजाय आपकी बात का, क्योंकि आप तो फिर भी नेता हैं, मैं पत्रकार हूं। और मैं ये भी बता दूं कि आप ही के इंडिया गठबंधन के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनके ऊपर स्टोरी की इस चैनल ने, टाइम्स नाउ नवभारत ने तो एंट्री बंद करवा दी विधानसभा के अंदर, अपने दफ्तर अपने घर में नहीं, विधानसभा के अंदर। और ये लोग तो लोकतंत्र को बचा रहे हैं। अब ये अगर आपकी राय है तो ये आपकी राय हो सकती है, ये कम से कम पब्लिक की राय नहीं है। लेकिन मैं वापस डिबेट पर आती हूं। और नहीं, अजय आलोक जी, यहां पर सारी देश को बताया जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी से डरना चाहिए। अब मुझे यह बताइए कि क्या राहुल गांधी कभी कहेंगे कि मैं वायनाड से लड़ूंगा लेकिन हार जाऊंगा? तो अगर प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले से कि मैं अगली बार भी आऊंगा, तो क्या कहते? ये कहते हैं कि नहीं, मैं अगली बार शायद नहीं आऊंगा क्योंकि इंडिया गठबंधन बढ़ गई है। ये किस तरह की बातें कर रही है विपक्ष की पार्टियां? देखिए नविका जी, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा जो मुझे बहुत अजीब लगा, यूपी का कांग्रेस कैडर को उत्साहित करने के लिए बात कही है। यूपी में कांग्रेस का कैडर बचा कहां है? कहां कैडर? 2.25% वोट आए थे 2022 के चुनाव में। अभी अमेठी बोल रहे हैं। भाई साहब जब पता कर लीजिएगा, अमेठी विधानसभा में 7.4%, 14,223 वोट आए थे कांग्रेस के प्रत्याशी को। तो कैडर बचा कहां अमेठी? राहुल गांधी को तो देख के मुझे एक शेर याद आ जाता है बसर का, कि न जाने जिंदगी किस तरह बसर होगी, न जाने जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा है आजकल मोहब्बत में।
कंफ्यूज हो गए बेचारे, वायनाड जाएं, अमेठी जाएं, राजनीति से ही विमुख होते जा रहे हैं, बस देश का काम करते रहेंगे। वायनाड ही सेफ बैठे मुझे लगता है, और अमेठी लड़ना है तो आइए, सर फोड़ने के लिए हमने थोड़ी ना मना किया है, मारिए दीवार पे सर, क्योंकि स्मृति ईरानी वहां पे इतनी बड़ी चट्टान बन चुकी है कि जितनी बार उनसे टकराएंगे सर तो फूटेगा। और राजनीतिक सर फोड़ने की प्रतिद्वंदता में राहुल गांधी एक चीज में नंबर 1 जरूर आएंगे, राजनीतिक प्रतिद्वंदता में अपना सर कैसे फोड़ना है ये देश की जनता जानती है कि राहुल गांधी उसमें नंबर 1 आते हैं। बहरहाल मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि उनका बिल्कुल विवेक है, कांग्रेस पार्टी का विवेक है कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़े, उनके दल को तय करना है, हमें कुछ नहीं कहना है। हमें तो बस ये कहना है कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, इनके साथ भी तो मिलकर लड़ रही थे ना 2017 में, वो 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, किसी ने कैंडिडेट नहीं दिया था, उसके बाद भी नतीजा जानते हुए भी ये सब अरमान निकल रहे हैं, फूट रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, स्वागत है। और जहां तक रही प्रधानमंत्री की बात, तो प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि तीसरे टर्म में आएंगे तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि देश की जनता को प्रधानमंत्री पे भरोसा है, और वो भरोसा निकलता है क्योंकि प्रधानमंत्री को अपने काम पे भरोसा है, प्रधानमंत्री अपने काम को गिनवाते हैं। अगर राहुल गांधी अमेठी के 10 काम गिनवा देते तो शायद हारते नहीं 2019 में, एक भी काम को गिनवा नहीं सके। स्मृति जी की चीनी याद आ रही है आपको, 13 रुपए प्रति किलो स्मृति जी की चीनी याद आ रही है, लेकिन स्मृति जी ने जितना काम करवाया है वो नहीं दिख रहा है। आज जो यहाँ पे एमिनेशन फैक्ट्री जो इतने साल से आपने पढ़ा के सड़ा दिया था वो आपको नहीं दिख रहा है। मेडिकल कॉलेज की जमीन जो गांधी परिवार ने हड़प ली वो निकल के वहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये नहीं दिखता है। अरे तो वो छोड़ दीजिए साहब, जिला कलेक्टर, जिला मुख्यालय नहीं था अमेठी में, कब से अमेठी का रिप्रेजेंटेशन गांधी परिवार कर रहा है, राजीव गांधी के समय से, और तब अमेठी का ये हाल, सिंगल रोड की सड़क थी, लखनऊ से आने जाने में 5 घंटे लगते थे। ये तो हाल खराब का जवाब की उत्तर प्रदेश में भी सरकार थी, केंद्र की भी सरकार थी। राहुल गांधी ने 2004 से बने सांसद, क्या किया अमेठी के लिए, यही तो लोग पूछ रहे हैं। अब जमाना गया कि हाथ हिलाए और वोट ले लिया, अब वो नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, और काम करने के नाम से तो एक ही काम आता है, जय भ्रष्टाचार, जय भ्रष्टाचार, जय भ्रष्टाचार, करते रहिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, भ्रष्टाचार, मैं पूछना चाहती हूँ अनुराग भदौरिया जी से। अनुराग भदौरिया जी, अब साइकिल